धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्वा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक गीता का पहला जो है, जो अंधे हैं धृतराष्ट्र उन्होंने बोला है और संजय से पूछा है कि संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों का क्या हुआ। धृतराष्ट्र अंधे हैं और वो अज्ञानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञानी होता है वो धर्म के क्षेत्र में अंधा ही होता है। वो पहले ही श्लोक से मोह को दर्शा रहे हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों का क्या हुआ। भाई युद्ध में तो पांडव भी थे, कौरव भी थे, हजारों योद्धा थे, लाखों सैनिक थे, उनकी चिंता नहीं है धृतराष्ट्र को। अधर्मी व्यक्ति को, जो अज्ञानी हो, उसे केवल अपनों की चिंता होती है। वास्तव में तो धृतराष्ट्र ये पूछना चाह रहे हैं संजय से कि पांडव मारे गए या नहीं मारे गए, जल्दी मुझे ये बताओ, मेरे पुत्रों ने युद्ध जीता या नहीं जीता। तो पहला श्लोक ही मोह से शुरू होता है और हम भी पूरे जीवन भर मोह में ही ग्रस्त रहते हैं। ये मोह अज्ञानता का कारण है। तो अज्ञानता से ज्ञान की सीख हमें गीता देती है। तो पहला श्लोक अज्ञानता से शुरू हुआ और अंतिम श्लोक ज्ञान पर आकर के समाप्त हो जाता है। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या जिसकी बात की जा रही है? एक तो वो क्षेत्र है जहां पर युद्ध चल रहा है, लेकिन मैं आपको उस क्षेत्र की व्याख्या नहीं करा रहा, समझा रहा, क्योंकि वो युद्ध हो चुका है। वो हम जानते हैं कि क्यों युद्ध हुआ था और किन कारणों से युद्ध हुआ, किस प्रकार से युद्ध जीता गया, किस प्रकार की युद्ध नीति होती है, क्यों हमें युद्ध लड़ने चाहिए, कब हमें सब एकजुट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे भीतर आध्यात्म क्षेत्र में ये किस काम का हो सकता है श्लोक, इसकी बात हम करें। देखिए, एक है धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। हमारे शरीर के भीतर हमेशा दो संपदा उपलब्ध होती है, ठीक है। ये शरीर भी हमारा एक क्षेत्र ही है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विद्यते। ये जो क्षेत्र है हमारा शरीर ही है, समझे। जिस क्षेत्र की बात गीता में हो रही है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विद्यते। ये शरीर ही हमारा क्षेत्र है और जिसमें एक तरफ है दैव्य संपदा और एक तरफ है आसुरी संपदा। आसुरी संपदा का नेतृत्व कर रहे हैं कौरव और दैव्य संपदा का नेतृत्व कर रहे हैं पांडव। पांडव 5 हैं और हमारे भीतर जो दैव्य संपदा होती है वो 5 ही होती हैं। जैसे पहली जो दैव्य संपदा है वो होती है धर्म। दूसरी जो दैव्य संपदा है, या मैं कहूँ दूसरा जो हमारे भीतर पांडव विराजमान है, वो है अनुराग। क्योंकि जब तक आप अनुरागी नहीं होंगे तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा और आप ईश्वर परम तत्व को जान नहीं सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरा जो पांडव है वो है भाव। हमारे भीतर भाव होगा अगर ईश्वर के प्रति, तभी हम उस मार्ग पर, धर्म के क्षेत्र पर, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। और जो चौथा जो पांडव है वो है संयम। संयम बहुत बरतना पड़ता है। और 5वां पांडव है हमारे भीतर सत्संग। तो ये 5 पांडव हमारे भीतर हमेशा विराजमान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैव्य संपदा, धर्म, अनुराग, भाव, संयम और सत्संग। अब हमारे भीतर आसुरी संपद भी है, कौरव भी बैठे हुए हैं। इन्हें हम राक्षस भी कह सकते हैं, इन्हें हम दानव भी कह सकते हैं, इन्हें हम दैत्य भी कह सकते हैं, इन्हें हम शैतानी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। अब ये कितने हैं? ये गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे अंदर 2-4 कमियां हैं, ठीक है। कुछ तो हम जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन्हें हम जानते हैं, लेकिन न जाने कितने आसुरी प्रवृत्तियां, कितने प्रकार के शैतान हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, जो समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं और हम गलत काम करते रहते हैं। मौका मिल जाए गलत काम करने का बस, क्योंकि पहले से ही शैतानी प्रवृत्ति तो हमारे भीतर बैठी हुई है। मौका मिल जाए और हम गलत करने के लिए आगे चले जाएं, ठीक है। मौका जब तक नहीं मिलता तो हमें लगता है हम बड़े धार्मिक हैं। जैसे
जिसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा वो सोचता है कि भ्रष्टाचार गलत है, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा मौका मिल जाए तो सबसे पहला काम वो भ्रष्टाचार का ही करता है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है भ्रष्टाचार करने बैठ जाते हैं। तो ये होता है, ये प्रवृत्ति हमारे भीतर है। तो ये कितनी होती है? ये असंख्य होती है। अच्छा, कौरव कितने? कौरव बताए गए 100 है। 100 कौरव बताए गए ना। गांधारी के 100 पुत्र। अच्छा, किसी महिला के 100 पुत्र हो सकते हैं? जरा विचार कीजिए, ऐसी कोई महिला आपने देखी जिसके 100 पुत्र हो जाएं? हाँ, 10, 15, 20 इतना तो चल सकता है, लेकिन किसी महिला के 100 पुत्र, हमने तो आज तक कोई महिला देखी नहीं ऐसी 100 पुत्रों वाली, क्योंकि उतनी तो आयु भी नहीं होती मनुष्य की जितने पुत्रों की बात हुई है। तो ये क्या है 100 का मतलब? अच्छा, आपने एक चौपाई पढ़ी होगी हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंधन महासुख होई। जो 7 बार का मतलब यहाँ 100 बार ही होता है कि जो 100 बार पाठ कर ले हनुमान चालीसा का, वो बंधनों से छूट जाता है और उसको महासुख मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो नित्य हनुमान चालीसा 4-4, 5-5 बार पढ़ लेते हैं। तो कितनी बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली होगी? तो क्या आप बंधनों से छूट गए? और बंधनों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी से भी आप क्या मांग रहे हैं? हनुमान जी से कुछ ना कुछ मांगी तो रहे हैं आप। भाई कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब बंधनों में जा रहे हैं। हाँ, बंधनों से छूटने का मतलब यह कि आप कोई इच्छा नहीं बची, और जब कोई इच्छा नहीं बचती तभी होता है महासुख। लेकिन यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ करके और बंधनों में हम जा रहे हैं। तो क्या हनुमान चालीसा में ये बात गलत लिखी है? हनुमान चालीसा में तो कुछ गलत हो नहीं सकता, अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण है। तो 100 बार पाठ करके हम बंधनों से नहीं छूटते, इसका मतलब वो जो 100 बार की बात चल रही है वह है नहीं। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तूने मुझे 1 बार गाली दे दी, 2 बार गाली दे दी, 3 बार गाली दे दी, अब तेरी गालियां 99 हो चुकी हैं, 100वीं गाली पर मैं तुझे मार दूंगा। हाँ, 100 गाली। अच्छा, आपको कोई गाली दे अगर, तो आप गिनोगे कि कितनी गालियां दे दी, और कहोगे 100वीं गाली पर तुझे मैं दंड दूंगा, 100। अच्छा, आप अपने जीवन में एक बात देखिएगा, अगर आपको किसी से किसी कार्य को कहने का अधिकार प्राप्त हो तो आप उससे किसी काम को कहेंगे, जरा ये काम कर देना। अच्छा, वो नहीं करता है, फिर आप दूसरी बार कहेंगे, फिर तीसरी बार कहेंगे, फिर चौथी बार कहेंगे, लेकिन 5वीं बार आप क्या कहेंगे उससे? ये 5 बार भी हो सकता है, 6ठी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। आप कहेंगे मैंने तुझे 100 बार बोल दिया, तू काम करता क्यों नहीं है? वास्तव में 100 बार तो बोला नहीं गया, 2-3-4 बार आपने बोला। और ये हमारे साथ ही घटना घटती है, हम बोल देते हैं कई बार ऐसा कि हमने 100 बार तुझे बोल दिया, लेकिन हम बोलते नहीं है। तो वास्तव में ये 100 बार होता है असंख्य। जब कोई घटना असंख्य बार घटित हो जाए तो हम उसे कहते हैं ये बारंबार हो रही है, 100 बार ये घटना घटित हो चुकी है। तो अगर हम हनुमान चालीसा असंख्य बार पढ़ें तो असंख्य भी आप निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ को तो 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और माया मोह से वो छूट जाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म भी ऐसे संचित होते हैं हमारे भीतर, छूट गया। कुछ को 10 बार गाली दे दो, वो रिएक्शन नहीं देता, और कुछ को 1 बार गाली दे दो, उसका रिएक्शन मिल जाता है। तो उसी प्रकार हमारे भीतर भी असंख्यों कौरव बैठे हुए, असंख्यों असुर बैठे हुए, असंख्यों शैतान बैठे हुए। हमारे भीतर जो शैतानी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, यही कौरव है, और इनकी गिनती नहीं हो सकती, असंख्य हैं। ये जो आपके भीतर शैतानी प्रवृत्ति है, यही आपसे व्यभिचार कराती है, दुराचार कराती है, यही आपसे अनैतिक कार्य कराती है, यही आपको मांसाहार कराने के लिए मजबूर कर देती है, यही आपको बुरे व्यसनों में डाल देती है। यदि आप मांसाहार करते हैं तो समझ लो तो ये तुम्हारे भीतर शैतानी प्रवृत्ति जागृत हो गई है। क्योंकि दैव्य संपदा तो 5 ही हैं, जैसे मैंने कहा, धर्म, अनुराग, भाव, संयम और सत्संग। अगर आपका सत्संग में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्संग हो रहा है और आपका वहां मन नहीं लग रहा, आप
ध्यान से नहीं सुन रहे, तो मानो आपके अंदर आसुरी संपत्ति जागृत है, आपके अंदर शैतानी प्रवृत्ति जागृत है। ये आपसे कुछ भी काम करा सकती है मौका मिलने पर। ये शैतानी प्रवृत्ति मांसाहार करने के लिए मजबूर कर देती है। ये शैतान जो मांसाहार करता है, मेरी बात जान लो, उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है और शैतानी प्रवृत्ति उसकी जागृत है। जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ा हुआ है, तो वो ये मान ले कि उसके भीतर जो आसुरी संपद है, राक्षसी प्रवृत्ति है, जो शैतानी प्रवृत्ति है, वो जागृत है। तो हमारे इस शरीर में जो धर्म क्षेत्र है और आसुरी प्रवृत्ति है, शैतानी प्रवृत्ति है, इन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। इसी युद्ध को हमें लड़ना पड़ता है और इसमें हमेशा यदि आपका भाव अच्छा है तो हमेशा परमात्मा आपके सारथी बनेंगे और आपके दैव्य संपद की ही अंतोदगत्वा जीत होती है। लेकिन यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में ही ना आए तो हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा जीतेंगे आपकी आसुरी संपद, क्योंकि परमात्मा आपके सारथी नहीं बनेंगे। ठीक है, कहा है ना कि जब आप आध्यात्म के मार्ग पर निकलते हैं तो परमात्मा खुद आपके साथ देता है। तो जब आप सत्संग में जाएंगे, आपके भीतर संयम होगा, भाव आप प्रकट करेंगे परमात्मा के प्रति, आप वैरागी बन जाएंगे और उसी समय आप धार्मिक बन जाएंगे। और जब आप धार्मिक बन जाएंगे तो भगवान खुद ही आपके क्या बन जाते हैं? सारथी बन जाते हैं। समझ में आई बात?